श्री वारा पुराण 105वां अध्याय शीर धेनु और दधि धेनु दान की विधि। प्रोज होता जी कहते हैं, राजन अब शीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी गई पवित्र भूमि पर गोचम्मात प्रमाण में सब और कुशाएं बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग का चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंड का निर्माण करे और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का एवं सिंह चंदन तथा अगरू काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखे। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शकरा से जीवा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईख के चरण कुछ से रोए और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफेद कंबल से उसका गल कंबल बनाए और कांसे की दोहिनी उसके पास में रख दे। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनाए अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखे। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सब धान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न शीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाए। तत्पश्चात धूप दीप देखकर वह शीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ों, जूते और छाता भी दे। अप्यास्व इस वेदोक्त से प्रार्थना करने का नियम है। राजन पूर्वक आश्रय सर्वभूतानाम तथा आप्यास मां मांगनी, इन मंत्रों को शीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज, शीर धेनु देने से जो फल होता है अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती है। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन, जो पुरुष इस शीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें दधि धेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गोचम के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीपकर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुशा बिछा देनी चाहिए। फिर उस पर काला मिक्चर और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सब धान्य बिखेर दे और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाए और 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करे। तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधि धेनु दान कर दे। धेनु के पुच्छभाव में बैठकर यह विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठे और कान के भूषणों से अलंकृत कर खड़ों, जूता और छाता देकर मंत्र पढ़कर भली भांति सुपूजित दधि धेनु का दान करे। राजेंद्र, जिस दिन यह दधि धेनु दे उस दिन दही खाकर ही रह जाए। राजन, यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधि धेनु के दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य
श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता है।